आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, लगभग आज मंडे है, मंडे को वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 हफ्ते हैं आपके पास, मतलब अगले संडे को तो पेपर हो जाएगा, 23 तारीख को पेपर है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है सर, रैपिड रिवीजन पे वीडियो बना दो, रैपिड रिवीजन पे वीडियो बना दो, तो उस पर ही मैं बताना चाहता हूँ। आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, लगभग आज मंडे है, मंडे को वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 हफ्ते हैं आपके पास, मतलब अगले संडे को तो पेपर हो जाएगा, 23 तारीख को पेपर है। देखो आपको क्या करना चाहिए आरजेएस में अब, क्योंकि मैंने 20 दिन का ही बताया था, अगर 20 दिन आप पढ़ लिए, मैंने जब वीडियो डाला था 20 दिन के लिए, उसमें मैंने बोला था कि माइनर एक्ट हिंदी इंग्लिश अगर आप पढ़ के ढंग से चले जाओगे तो भी आप प्री निकाल सकते हो। मेंस की गारंटी नहीं है, बट प्री आप निकाल सकते हो। मैंने किस लिए कहा था, रीज़न बताता हूँ। और देखो उसका रीज़न ये था कि माइनर से लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा मतलब क्वेश्चन आए थे, इस टाइम भी 35 करीब क्वेश्चन आने की उम्मीद है। 35 से 40 क्वेश्चन हो सकते हैं, 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, इतना पेपर तो लगेगा माइनर से भी। और माइनर एक्ट कवर करना इजीली कवर हो जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लेता, तो आप रिवाइज भी कर सकते हो। और हिंदी इंग्लिश की ग्रामर, कईयों की इंग्लिश अच्छी होती है, कईयों की हिंदी खराब होती है, कईयों की हिंदी अच्छी होती है, इंग्लिश खराब होती है, तो वो भी आप कवर कर सकते हो। 20 दिन में ग्रामर पढ़ सकते हो, और इतनी हार्ड हिंदी इंग्लिश नहीं आती आरजेएस के पेपर में। और आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के पेपर, इस टाइम कुछ और हो जाए तो बात अलग है। तो मैंने यही कहा था कि माइनर और हिंदी इंग्लिश अगर आप ढंग से कर जाओगे तो आपका मतलब 35 नंबर में से आप 30 नंबर भी लेके आते हो, और हिंदी इंग्लिश में आप 30 में से 25 नंबर भी लेके आते हो, तो 55 नंबर ये होता है। और जो बाकी 35 नंबर बचे लॉ के, उसमें से भी आप क्वेश्चन कुछ करके आओगे, तो मतलब 15 नंबर भी लिया होगे उसमें भी 35 में से, तो आप 70 के आसपास स्कोर कर सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लाना ईजी है, ऐसा कोई नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है आपको छोड़ के आना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना, छोड़ना कुछ भी नहीं, साफ साफ बोल रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं है आरजेएस में अभी तक, और इसका बेनिफिट ही लेना। और लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी 72, उसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी इस बार भी, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है। सीटें ज़्यादा हैं बट कंपटीशन भी बढ़ गया है। फॉर्म भी लगभग 1 लाख के आसपास भरे गए हैं, सुनने में आ रहा है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता। 1 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं। आप जेएलओ का देखोगे, जेएलओ के टाइम पे भी बहुत फॉर्म फिल किए गए थे, बट बच्चे आए नहीं थे, तो सीटें काफ़ी खाली गई थी। और पढ़ने वाले बच्चे 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार होंगे, और 15 गुना सेलेक्ट करते हैं ये लोग प्री के लिए, मतलब मेंस के लिए, तो लगभग 3,500 से ऊपर आप सेलेक्ट होंगे बच्चे। और सेम स्कोर के ऊपर भी सेलेक्ट होते हैं, जिसके सेम स्कोर है 70 में से, कट ऑफ फॉर एग्जाम 70 गई है, 50 लोगों के सेम स्कोर है, तो सबको मेंस के लिए बुलाएंगे, तो 3,500 से 4,000 लोग मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे। तो आप मान सकते हो कि 70 कट ऑफ जा सकती है, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्री और हिंदी इंग्लिश से भी आप कवर कर सकते हो, और बाकी मेजर कर पाओ तो कभी ना कभी तो आपने पढ़े होंगे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये मैंने आपको, अगर चैनल से जुड़े होगे तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी। अब इसका अप्लाई करना सही नहीं है, ये 20 दिन वाली थी। देखो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, अगर जो बच्चे पढ़ नहीं रहे तो उनको समझाना भी जरूरी होता है। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं उनका कोर्स कंप्लीट होगा, रिवीजन चल रहा होगा। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, रैपिड रिवीजन कैसे कर सकते हो। रैपिड रिवीजन तभी पॉसिबल है तब आपने बहुत अच्छी तरह लॉ किया है, आप टाइमली रिवाइज कर रहे थे, तो आप इजीली रिवाइज कर लोगे 10-15 दिन में सारा लॉ, और मेजर लॉ भी रिवाइज कर लोगे। बट आपके पास अब टाइम है नहीं, अब आपके पास मतलब ज़्यादा से 10-12 दिन है, तो आपको अब क्या करना है, जो आपने पढ़ रखा है उसको ढंग से रिवाइज करो, हिंदी इंग्लिश की ग्रामर ढंग से करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मेजर लॉ के भी, अगर आपने मेजर लॉ कभी नहीं पढ़े तो क्वेश्चन बुक आती है, उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व कर लो, उसको लगा जाओ, काफ़ी क्वेश्चन उसमें से अटक जाएंगे। जैसे सीपीसी सीआरपीसी की आती हैं जिसमें 400-500 क्वेश्चन होंगे, तो आप उनको भी सॉल्व कर जाओगे। जो आपने लॉ नहीं पढ़ा ना, उनके क्वेश्चन लगा जाओ, बुक खरीद लाओ, आज ही खरीद लाओ, कल मैं वीडियो डाल दूंगा या अपलोड कर दूंगा। कोई भी लॉ हो, चाहे माइनर हो मेजर हो, जो आपने नहीं पढ़ा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ो आप, क्योंकि इतना समय है नहीं, आप पुराना रिवाइज करो, और जो नहीं पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाओ, और जो पढ़ लिया उसके भी क्वेश्चन लगाओ। एक टाइम सेट कर लो कि इस टाइम मुझे 1 से 2 घंटे मुझे क्वेश्चन लगाना है, और क्वेश्चन लगाने में इतना टाइम लगता नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर देखना है, वो याद आ जाएगा जब आप पेपर करोगे, अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में, और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको इससे। तो यही चीज़ कहूँगा मैं कि आप पेपर बिल्कुल क्वेश्चन लगा के जाना। और रैपिड रिवीजन तभी पॉसिबल होता है, देखो जब बहुत ढंग से रिवाइज किया हो।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, तो मैं रैपिड रिवीजन बहुत ढंग से कर सकता हूँ, या आपने खुद के नोट्स बना रखे हो, किसी और के नोट्स से मत पढ़ना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, खुद के नोट्स बनाए हो आपने तो पॉसिबल है। तो अब यही करो, रिवीजन करो, जो आपने लॉ पढ़ लिया है, माइनर एक्ट ढंग से रिवाइज कर जाना, हिंदी इंग्लिश की ग्रामर ढंग से कर जाना, और रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना। 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, उससे पहले ही पहुंचना सेंटर पे। एडमिट कार्ड नहीं निकाले हैं तो एडमिट कार्ड निकाल लो। ये गलती मत करना कि एक दिन पहले निकालने जा रहे हो एडमिट कार्ड, कोई भरोसा नहीं है, साइट स्लो चल रही हो, नहीं निकले, आपका कोई और कारणवश ना निकले, तो एडमिट कार्ड पहले ही निकाल लेना। ड्रेस कोड के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जो इंस्ट्रक्शन में दे रखी है ड्रेस कोड वही पहन के जाना। और लड़कियां हैं, ये चेन वेन उतार जाना, अपनी जो भी चेनें होती हैं पैरों में होते हैं उनको भी उतार के जाना। बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, नहीं भी उतारो तो किसी को साथ लेके जाना, अगर वो आपको अलाउ नहीं करे तो उनको दे दो, क्योंकि सोने की चीज़ आप कहीं रख नहीं सकते। अगर गाड़ी में आया तो फिर गाड़ी में रख देना, अगर किसी के साथ ही आना, लड़कियों को साफ बोल रहा हूँ मैं। और लड़के भी चेन पहनते हैं, जैसे मैंने ही पहन रखी है, तो मैं भी उतार के जाऊँगा, ये भी अलाउ नहीं होता, तो इसको भी काट के जाना या घर पे रख के जाना, वापस आके पहन लेना। और जो ड्रेस कोड मेंशन है वही पहन के जाना। ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना, पानी की बोतल ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखना। बेस्ट है टी शर्ट और लोअर में चल जाना या पैंट में चल जाना, बेस्ट है। स्लीपर में जाना है आपको, और जूते वूते अलाउ नहीं है, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। और रिवीजन करो, अब कुछ मत करो, रिवीजन करो, माइनर एक्ट ढंग से रिवाइज करो, हिंदी इंग्लिश को ढंग से रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ, और जो लॉ नहीं पढ़े उनके क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, आपका प्री निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि सेलेक्ट होंगे 3500 से 4000 लोग मेन। और देखो सीखने को ही मिलेगा आपको। प्री अगर आपने निकाल दिया, आपका फोकस प्री है, पहली बार दे रहे हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मेंस आप अटैम्प्ट करोगे तो अगली बार अच्छी तरह फोकस करके आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको खुद को समझ में आने लग जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर आप खुद बोलोगे हाँ ऐसा ऐसा आता है पेपर, ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करना है। तो प्री निकलना जरूरी है। बाद में फर्स्ट टाइम में अगर आप ढंग से पढ़ाई करके नहीं जा रहे, ऐसे बहुत लोग होंगे, मतलब लाख लोगों ने फॉर्म भरा है ना, तो मतलब काफ़ी लोग होंगे, हज़ारों लोग होंगे जो पहली बार देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कैसे पेपर आता है। तो इसका बेनिफिट लो, वीडियो मैंने बना दिया, इससे ज़्यादा मैं खुद नहीं समझा सकता। देखो, और हर किसी का अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। अगर आपको अपना पढ़ने का तरीका समझ में आ रहा है तो वैसे पढ़ो, मेरे कहने पे मत पढ़ो। अगर आप ट्राई करना चाहते हो मेरा तरीका तभी करना, अगर आपका तरीका आपको सही लग रहा है तो अपने पे तरीके पे फोकस करो। और मेरा यही मकसद है कि मतलब मोटिव है कि आप सेलेक्ट हो जाओ, प्री निकले और टाइमली नौकरी लग जाओ तो बढ़िया है। बाद में बहुत दिक्कत होती है, बाद में पढ़ाई नहीं होती। तो हमेशा यही ट्राई करो, फर्स्ट टाइम में निकलने की कोशिश करो। अगर आप बिना पढ़े जा रहे हो, वैसे ही देने जा रहे हो पेपर, तो ठीक है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। IBPS में भी वैकेंसी आई हुई है, 9000 से ऊपर वैकेंसी आई हुई है। और लॉ ऑफिसर की वैकेंसी, उसके बारे में मैंने अपडेट कर दिया है, आप लोग देख लो जाके वीडियो। फॉर्म ओपन है, 27 तारीख लास्ट डेट है। RJs दे रहे हो, अच्छी बात है, बट और भी वैकेंसी आ रही है, उसको भी फॉर्म फिल करो, उनकी पढ़ाई करो। बिजली विभाग में भी वैकेंसी आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिजली विभाग की जैसी वैकेंसी आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, आने वाली है। सेबी की भी मैंने आपको बता रखा है, सेबी की वैकेंसी भी आने वाली है। उसका कैलेंडर जारी हुआ था, मैंने उसकी डेट बता दी एग्ज़ाम कब होगा, और आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी आपने। ऐसे ही मैंने बिजली विभाग का बता रहा हूँ, वैकेंसी आने वाली है जल्दी, जैसी आएगी मैं बता दूंगा। बस आपको चैनल सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन दबा के रखो। फिर भी नहीं है, कुछ डाउट हो आपके मन में, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा मुझे जैसे समय मिलेगा। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।